नमस्कार दोस्तों अभी पूरे देश भर में अभी हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में भी मनाया जा रहा है और मैं 2 प्रतियोगिताओं में भी मैंने भाग लिया। तो दोस्तों हिंदी भाषा के महत्व को बताने का इस 14 दिनों के अंदर प्रयास किया जाता है। मुझे यहाँ दोस्तों चेतन भगत की एक बात याद आती है। मैं उनकी बात को व्हाट यंग इंडिया वांट्स, जो उनकी पुस्तक का नाम है कि युवा क्या चाहता है, उस पुस्तक में मैंने इस बात को कहीं पढ़ा था, जिसमें वो बोलते हैं चेतन भगत कि हिंदी हमारी माँ है और इंग्लिश जो है हमारी गर्लफ्रेंड है। मतलब हिंदी को हमको एक माँ की तरह दर्जा देना है, एक माँ की तरह रिस्पेक्ट देना है, और इंग्लिश को एज ए गर्लफ्रेंड की तरह रिस्पेक्ट देना है, चाहे गर्लफ्रेंड की तरह उससे व्यवहार करना है इंग्लिश को। मुझे ये बहुत अच्छा लगा जिस तरह से चेतन भगत ने हिंदी और इंग्लिश को जिस तरह से उन्होंने कंपेयर किया, उसके महत्व को बताया। और दोस्तों मैं तो इस बात को और आगे भी बढ़ाऊँगा कि सिर्फ इंग्लिश ही क्यों, इंग्लिश को ही सिर्फ गर्लफ्रेंड क्यों सोचना है। आपको अगर रशियन, फ्रेंच, चाइनीज़, जापानीज़ और भी कोई भाषा अगर आपको सीखने का मन है, सीखना चाहते हैं, उसमें बातचीत करना चाहते हैं, वहाँ के लिटरेचर को, वहाँ की किताबों को पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि मैं अपने बेटे के IIT के लाइब्रेरी में गया रुड़की में, तो वहाँ लाइब्रेरी में देखे और भी दूसरे लैंग्वेज की भी किताबें रखी हुई है, तो अच्छा लगा देखकर। तो दोस्तों अगर आप किसी और लैंग्वेज की भी किताब पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश के अलावे, हिंदी के अलावे, तो उस भाषा को भी आप सीख सकते हैं। भाषा सिर्फ एक माध्यम है दोस्तों, और कुछ नहीं है। और जहाँ तक रिस्पेक्ट देने की बात है, तो निश्चित रूप से हमें अपनी मदर टंग को रिस्पेक्ट नेचुरली आ जाता है। जैसे कि मेरी जो मदर टंग है वो भोजपुरी है एक्चुअली। मैं करीब 13 साल तक, मतलब 7th क्लास तक मैं गांव के स्कूलों में पढ़ा हूँ। वही भोजपुरी में दोस्त यार से बातचीत करना, वही गिल्ली डंडे खेलना, फुटबॉल खेलना, भाग दौड़ करना, खेतों में ट्रैक्टर पे चढ़ना, वो सब किस भाषा में हम लोग करते थे? वही का हो का हलवा, यही सब तो चलता होगा बचपन में। अभी भी गांव में मैं जाता हूँ या अपनी माँ से बात करता हूँ तो किस भाषा में बात करता हूँ? भोजपुरी में बात करता हूँ। चाहे कोई भी भाषा के लोग, चाहे उड़िया हो, चाहे बंगाली है, चाहे तमिल हो, चाहे कन्नड़ हो, कोई भी व्यक्ति अपने माँ पिताजी से उसी भाषा में बात करता है जिस भाषा में वो लोग बातचीत करते हैं। तो इस तरह से मातृभाषा का मतलब ही हो गया कि जिस भाषा में आप अपनी माँ से बात करें। अगर माँ आपकी इंग्लिश में बात कर रही है तो नेचुरली आपकी मदर टंग एक तरह से इंग्लिश हो जाएगी, भले ही आप इंडिया में क्यों ना हो, लेकिन आपकी मदर टंग इंग्लिश हो जाएगी अगर बचपन से ही आपकी माँ आपसे इंग्लिश में बात करे तो। दोस्तों हम अपने बचपन की भाषा को, उस भाषा को जिस भाषा में हम खाए, खेले, पढ़े, बढ़े, उस भाषा को हम कैसे भूल सकते हैं? नहीं, उस भाषा से अजीब सा हमको एक प्यार हो जाता है। आज भी मैं यहाँ आंध्रा में हूँ, कोई अगर मुझसे भोजपुरी में कुछ बात कर लेता है तो अजीब सी अंदर में गुदगुदी हो जाती है कि का हाल बा हो, तब ठीक बा हो। इस तरह से मज़ा आ जाता है एक तरह से, समझ लीजिए। तो वो एक गाना आया था ना, बचपन का प्यार भूल मत जाना रे, वैसा कुछ फीलिंग का एहसास करा जाता है जब कोई भोजपुरी में बात करता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंग्लिश के अलावा और भी भाषा हम सीख सकते हैं, चाइनीज़, रशियन, फ्रेंच, कुछ भी, कोई भी भाषा, जिस भाषा में आपको इंटरेस्ट हो उस भाषा को आप सीख सकते हैं। और भाषा को इसलिए सीखना है, जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ के लिटरेचर, वहाँ की किताबें, वहाँ के लोग से अगर हमको बातचीत करने का मन है, जैसे कि मैं बातचीत कर लेता हूँ इंग्लिश में ही, इंग्लैंड या कहीं दूसरे देश के लोगों से भी मैं बातचीत कर लेता हूँ, तो उसी भाषा के माध्यम से बातचीत कर लेता हूँ, इंग्लिश भाषा के माध्यम से। तो मैं ये कहना चाह रहा था दोस्तों कि इंग्लिश चलो एक गर्लफ्रेंड हो गई, और बाकी जो भाषाएं वो क्या हो, तो उनको भी हमको एज ए गर्लफ्रेंड के रूप में देखना है। अब यहाँ एक मज़ेदार बात ये आती है कि हम इस गर्लफ्रेंड में से वाइफ किसको बनाएं? चेतन भगत इसका जवाब नहीं दिए हैं, उसका जवाब मैं दे देता हूँ। माँ के बाद, मतलब हिंदी के बाद जो भाषा आपको सबसे ज़्यादा अच्छी आती है, जिस भाषा में आप सबसे ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, उस भाषा को आप अपनी वाइफ समझ लीजिए। और मैं इसके बारे में क्या बात करूँ? तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि महत्व सभी भाषा का है अपनी अपनी जगह पर, ठीक है। हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, बंगाली कितनी स्वीट भाषा है। मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, वहाँ बंगाली लड़की और लड़कियाँ बंगाली में बात करती थी, तो मिष्टी मिष्टी बहुत अच्छा लगता था। तो मेरा कहने का मतलब हर एक भाषा का महत्व है दोस्तों, तो हमें हर एक भाषा को महत्व देना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।